यह कहानी करीब आधुनिक काल में एक राज्य की है जो सुंदर पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। इस राज्य का नेतृत्व बुद्धिमान और विनम्र राजा एडवर्ड कर रहे थे। उनके शासन को इंसाफ, दया और प्रेम के साथ प्रशंसा मिलती थी। एक दिन जब ऋतुओं की सुंदरता छाई हुई थी, एक संदेश आया। यह संदेश थोर्नवुड नामक पड़ोसी राज्य के अभिमानी और लालची राजा सेड्रिक द्वारा भेजा गया था। इस संदेश में सेड्रिक ने द्वेषपूर्ण धमकी दी थी कि एडवर्ड को अपनी संपत्ति और सामरिक संपत्ति सलामत रखने के लिए उसके सेना के सामरिकों का सामना करना होगा। राजा एडवर्ड क्रोध या अहंकार की बजाय एक अलग चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने विश्वसनीय उपदेशक मंडली को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। रात भर वे इस बारे में चर्चा करते रहे कि वह अपनी प्रिय राज्य की रक्षा कैसे करेंगे। इन विचारों के बाद राजा एडवर्ड ने थोर्नवुड के साथ एक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करने के लिए एक दूत भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यापारिक नीति और आकर्षण में प्रसिद्ध थॉमस सर को चुना, जो उनके हितों की प्रतिष्ठा में विशेषज्ञ थे। थॉमस सर ने शांतिपूर्ण समाधान की विनती लेकर अपने उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। थॉर्नवुड में पहुंचते ही थॉमस सर को विरोधी स्वागत मिला। राजा सेड्रिक उनके प्रस्ताव को सुनने के बाद उलझन में दिखे, लेकिन वह समझौता के लिए तैयार नहीं थे। थोर्नवुड राज्य युद्ध के तैयारियों में जुटा हुआ था। हालांकि थॉमस सर ने बहुत मेहनत करते रहे और हफ्तों तक समझौता करते रहे, जहां उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के बीच संयुक्त इतिहास, मित्रता के बंधन और युद्ध की घटनाओं के बदले कष्टों के बारे में बात करें। धीरे धीरे राजा सेड्रिक में समझौते की इच्छा उठकर आई। अंत में राजा एडवर्ड की विनम्रता और थॉमस सर की वैज्ञानिक रणनीति ने विजय दर्ज की।